करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बच्चों, वी वर डिस्कसिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15 क्वेश्चंस वर कंप्लीटेड। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया है कि कैसे बेंजीन रिंग के अंदर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनॉल का, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए रिंग को एक्टिवेट करता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने इसका ऑलरेडी आंसर इंक्लूड किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं वो बेंजीन रिंग को अटैक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तब उसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट होती है। इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी जानते हो कैसे बनाना है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर बढ़ रही है। मतलब यहां पर जो OH ग्रुप है वो कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या देख पड़ा है, तो पहले तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 में हमको पूछा गया है कि जस्ट अ सेकेंड, गिव इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस, that is oxidation of propanol with alkaline KMnO4 solution। यहां पर हमें प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। इसका ऑक्सीडेशन अगर हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ करें तो आपको पता है कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल भी करेगा और ऑक्सीजन का एडिशन भी करेगा। तो कहने का मतलब आपका फुल ऑक्सीडेशन होकर के यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव भी हुआ और ऑक्सीजन ऐड भी हुआ। तो कहने का मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहां पर प्रिपेयर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि ब्रोमीन का फिनॉल के साथ रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट के साथ करवाओ। तो देखो ये आपका फिनॉल हो गया, यहां पर मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं। कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि यहां पर जो OH ग्रुप है बेंजीन के अंदर वो रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। तो यहां पर आपका ब्रोमिनेशन होकर के क्या होगा, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्यों ऑर्थो और पैरा, उसको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है। क्योंकि यहां पर जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली साइड प्रोडक्ट जो है वो HBr होगा। बेसिकली यहां से आपका Br प्लस मिलेगा, Br माइनस, ये Br माइनस इधर के या इधर के कोई एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के HBr बनाएगा। जो Br प्लस Br प्लस जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर ऑर्थो या पैरा पोजीशंस के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, अदरवाइज पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, देखो यहां पर नोट करने वाली चीज ये है कि यूजुअल ब्रोमिनेशन जो है वो FeBr3 जैसे लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है। ये Br2 मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है और पोलराइज करके Br प्लस और Br माइनस क्रिएट करता है। बट यहां पर FeBr3 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो OH ग्रुप है बेंजीन के अंदर वो रिंग को बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट कर देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। इतनी चीज हमको क्लियर हो रही है। चलिए अब हमें दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि नाइट्रेशन करिए
लेकिन नाइट्रेशन जो है फिनॉल का वो डाइल्यूट HNO3 के साथ करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने समझा कि भैया फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहां पर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया है, तो यहां से आपको दो चीजें मिलने वाली है, एक है NO2 प्लस जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल है, और दूसरा है OH माइनस। यहां पर जो OH माइनस है वो यहाँ के और यहाँ के दो हाइड्रोजन में से किसी को एक को भी रिमूव करके H2O बना देगा। यहां पर OH है और यहां पर आपका NO2 है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, OH ग्रुप जो फिनॉल के अंदर प्रेजेंट है वो, इसीलिए वो NO2 ग्रुप को या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या तो आपकी पैरा पोजीशंस के ऊपर भेजेगा। तो कहने का मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH करवा दो। तो देखो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ हम जब रिएक्शन को कराएंगे तब क्या होगा, रीमर-टीमन रिएक्शन आपको याद आना चाहिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करवा रहे हैं। मैंने आपको इसको याद रखने का एक जुगाड़ू मेथड बता दिया था। सपोज कर लो कि यहां पर क्लोरोफॉर्म जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहला काम यहां पर 3 NaCl आउट हो जाएंगे, 3 Na प्लस और 3 Cl माइनस मिलकर के क्या आउट करेंगे, 3 NaCl। यहां पर OH ग्रुप इस हाइड्रोजन को ले लेगा, H2O बनाएगा। एक OH ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके दूसरा H2O बनाएगा। बचा क्या, बचा आपके पास बेंजीन, ऊपर OH, यहां पर एक जगह क्रिएट हुई है क्योंकि H चला गया है, तो उस जगह के अंदर यहां का कार्बन और यहां का OH मिलकर के मिलाएगा CHO। तो इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद एग्जांपल। देखो कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है, सो इसके अंदर वापस मैं नहीं जाऊंगा, आप देख सकते हैं। रीमर-टीमर मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है, बराबर। और विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स भी जानते हो आप लोग, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर्स का एग्जांपल पूछा है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर्स यहां पर आपके बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली आपको फंडा ये याद रखना है कि ऑक्सीजन की आइदर साइड के ऊपर जो अल्काइल या फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, उसको अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। अगर सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। रिएक्शन जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैकेनिज्म के स्टेप नंबर 1 में आपका प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल होकर के इथीन बनेगा। स्टेप नंबर 2 में यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में प्रोटॉन रीजनरेशन हो करके आपका प्रोडक्ट बनेगा। चलिए इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पर स्टेप नंबर 1 में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H प्लस और HSO4 माइनस आयन बनाएगा। ये आपका बेस है, क्योंकि ये एसिड है तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहां पर इथेनॉल जो है उसको यहां पर H प्लस के साथ रिएक्ट कराओ, क्योंकि OH के ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके क्या होगा, CH3 CH2 OH2 प्लस बनाएगा। स्टेप नंबर 3 में यहां पर क्या होगा, तो यहां से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और कार्बोकेटायन बनाएगा।
CH3CH2 प्लस प्लस H2O। अब यहां पर CH3CH2 प्लस जो बचा वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, यहां पर HSO4 माइनस जो एज अ बेस प्रेजेंट था वो आकर के इस प्रोटॉन को लेता है। ये प्रोटॉन कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देके जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। कहने का मतलब इस तरीके से आपका इथीन बन जाएगा। एक हाइड्रोजन चला गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन HSO4 माइनस के साथ, तो वो आपका बना देगा H2SO4। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। यहां पर आपको सूटेबल रिएजेंट्स लेकर के ये कन्वर्जन्स को कंप्लीट करना है। पहला कन्वर्जन है प्रोपीन में से प्रोपेन टू ओल। चलिए देखते हैं। प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके अंदर से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन टू ओल। तो बेसिकली आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इधर OH ग्रुप ऐड हुआ है और इधर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, मतलब नेट एडिशन ऑफ वाटर हुआ है। अब वाटर का एडिशन कहां पर हुआ है, तो उसको अगर आप बारीकी से देखो तो OH ग्रुप उस कार्बन पे ऐड हुआ है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है, इसका मतलब कि एडिशन जो है वो मार्कोव निकोव रूल को फॉलो करके हुई है। एडिशन यहां पर मार्कोव निकोव रूल को फॉलो करके हुई है। क्यों? क्योंकि मार्कोव निकोव रूल ऐसा कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाना चाहिए जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हो। तो यहां पर आपको H2SO4 H2O ऐड करना है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है क्योंकि उसके ही अंदर मार्कोव-निकोव एडिशन होती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर तो एंटी मार्कोव-निकोव होती है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई है। सेकेंड में आपको बेंजाइल क्लोराइड में से, अब यहां पर बच्चे क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं, ध्यान रखना बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड यहां पर इस तरीके से लिखा जाता है। बेंजाइल क्लोराइड में से हमको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर क्लोरीन OH से रिप्लेस हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो माइनस NaCl आउट हो जाएगा, प्लस NaOH एक्वियस के साथ रिएक्शन कराओ तो NaCl आउट हो जाएगा और आपका बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। चलिए अब बच्चों थर्ड और फोर्थ रिएक्शन कराऊं उसके पहले एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाया था उसको याद कर लो। बराबर, ऐसा हो तो वीडियो को पॉज करके वो वाला वीडियो जो है वो एक बार देख लो तो आपको थर्ड और फोर्थ कन्वर्जन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था बच्चों कि आप जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्माल्डिहाइड के साथ होता है तब प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। बाकी के सभी केसेस के अंदर, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड के अपर वाले जितने भी एल्डिहाइड है उन सभी का रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड के साथ करते हैं तब हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तीसरी चीज, जब कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होता है तब हमें हमेशा टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो कीपिंग दिस इन द माइंड हमें समझ में आ रहा है कि भाई इथाइल, थर्ड क्वेश्चन के अंदर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है। तो यहां पर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ओल CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1-ओल हो गया। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और प्रोपेन 1-ओल, ध्यान से देखो तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर 2 कार्बन एटम है और यहां पर 3 कार्बन एटम है, तो जो भी रिएजेंट यूज करेंगे वो एक कार्बन एटम वाला होना चाहिए, क्योंकि यहां पर
आपका 2 कार्बन एटम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, क्लियर हो रहा है, 2 कार्बन एटम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर। आपको जो रिएजेंट ऐड करना है वो 1 कार्बन वाला होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल है तो नन अदर देन फॉर्माल्डिहाइड ही यूज होगा यहां पर। तो फॉर्माल्डिहाइड को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट आपका पॉजिटिव है और ये पार्ट नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव पार्ट के ऊपर ये नेगेटिव पार्ट अटैक कर देगा। तो क्या होगा, CH3 CH2, रेस्ट चीजें एज इट इज रहेंगी। O माइनस के साथ MgCl जुड़ जाएगा। आगे आप हाइड्रेशन कर दो प्लस H2O, H2O में से मिलेगा H प्लस OH माइनस। यहां पर ये पार्ट नेगेटिव है, MgCl वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो इस Mg और Cl के बीच में जाके बैठेगा OH, MgOHCl, और बाकी का यहां पर जो भी चीजें था, यहां पर आई एम सॉरी CH2 CH3 आएगा, ये CH2 CH3 CH H OH। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्रोपेनॉल ही है, 1 2 3, देखिए, ठीक है। या इसको सॉरी मैंने नंबरिंग उल्टा दिया है, यहां से स्टार्ट होना चाहिए नंबरिंग। यहां पर 1 2 3, देखिए प्रोपेन 1 ऑल ही है ये, जिसको हम प्रोपेनॉल बोलते हैं, क्लियर है। चलिए फोर्थ कन्वर्जन देखिए। फोर्थ कन्वर्जन में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बोला है। तो देखो बच्चों, यहां पर आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाने का बोला है, टर्शियरी अल्कोहल बनाने का बोला है, साथ साथ में यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 कार्बन लाने हैं। इतना भी पता है कि टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो कीटोन होगा, तो 3 कार्बन वाला कीटोन सोचो, नन अदर देन प्रोपेनोन या एसीटोन कॉमन नेम में। इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा, तब क्या होगा, यहां पर ये वाला सॉरी CH3 MgBr है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट इज नेगेटिव, ये वाला पार्ट इज पॉजिटिव। तो यहां पर CH3CO के साथ MgBr जुड़ जाएगा, यहां पर CH3 तो था ही, एक और CH3 आके लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, प्लस H2O, तो यहां पर CH3 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 OH, देखिए हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्लस MgOHBr, डन है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं 21 के अंदर आपको बोला है नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों, अल्कोहल का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ है, तो यहां पर ये तो फुल ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है और ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है। तो इसका मतलब कि यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ होता तो ओनली हाइड्रोजन रिमूव होकर के एल्डिहाइड बनता। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन ले सकते हैं, तो अल्कालाइन KMnO4 ले सकते हैं। इनफैक्ट KMnO4 दोनों ही मीडियम्स में बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये आप अल्कलाइन ले सकते हो या एसिडिक भी ले सकते हो। अदरवाइज एसिडिक पोटेशियम
डाइक्रोमेट को भी लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए सेकेंड जो है वो इसी के ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसीलिए साथ में ले रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप एल्डिहाइड बना रहे हो, तो खाली और खाली हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहां पर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो और कोई नहीं बट पीसीसी है, या एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड है, या तो फिर आप कॉपर मेटल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर यूज किया जाता है। ये सब के सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। फिनॉल का ब्रोमिनेशन करोगे, यहां पर आपका फिनॉल हो गया, इसका ब्रोमिनेशन करोगे और आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो यहां पर 3 जगह पे ब्रोमीन लगाने हैं बच्चों, तो यहां पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा, 3 Br2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और 3 HBr आउट होगा। आपको पता है कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वो नॉन पोलर Br2 मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ही आसानी से हो पाती है। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आपका फिनॉल जो है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, चलिए अभी फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। बच्चों गलती से बेंजीन के ऊपर OH मत लिख देना, बेंजाइल अल्कोहल यूज करना है। तो बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा ना। क्यों? देखिए हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया। 5 नंबर, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल टू प्रोपीन। प्रोपेन टू ओल में से हमें क्या बनाना है, प्रोपीन। तो देखो बच्चों एक आइडिया तो आपको आ ही गया होगा कि भैया ये प्रोपेन टू ओल है, इसको अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, और हमें इसमें से प्रोपीन बनाना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बनाना है प्रोपेन टू ओल में से। प्रोपेन टू ओल में से प्रोपीन बनाना है तो हमें एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करना होगा। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 होगा, टेम्परेचर 440 केल्विन होगा। क्यों? आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई 440 केल्विन के ऊपर अल्कीन देता है, ठीक है, और 413 केल्विन के ऊपर ईथर देता है। तो 440 केल्विन के ऊपर जब डिहाइड्रेशन होगा तब वो क्या बना देगा आपका, तब वो आपका प्रोपीन मतलब अल्कीन बना देगा। ठीक है, रिएजेंट आप यहां पर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें ब्यूटेन टू ओन में से ब्यूटेनॉल बनाना है। चलिए चेक करते हैं। ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ब्यूटेन टू ओन में से आपको बनाना है ब्यूटेन टू ओल। तो देखो बच्चों यहां पर बेसिकली आपको रिडक्शन करना है, ये आपका कीटोन है, कीटोन के रिडक्शन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं, आप लोग जानते हो इस बात को। यहां पर जो रिएजेंट आप यूज कर सकते हो वो है
हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन निकल, या तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट। बेसिकली रिडक्शन है, देखिए यहां पर और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन है। रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको मैंने बता दिया, उसमें से किसी को भी यूज किया जा सकता है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजंस फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। चलो बच्चों चेक करो इसको। तो यहां पर जो इथेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट। इतना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि मोर एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड टू ब्रेक द इथेनॉल बॉन्ड्स एंड मूव इनटू द वेपर फेज। अगर इथेनॉल को वेपर फेज में भेजना है तो हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इथेनॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। जो इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ध्यान से देखो तो ये सब जो पार्ट हैं वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं। तो देखिए एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जहां जहां पर आपको R दिख रहा है, दे ऑल आर C2H5 मॉलिक्यूल। मिथॉक्सीमीथेन के अंदर कहीं पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। मिथॉक्सी इथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बहुत कम है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। इसीलिए जो मिथॉक्सी मीथेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल की कंपैरिजन में लो है। चलो 23 नंबर में आपको गिवन ईथर्स का IUPAC नेम देना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। बरोबर, इसको मैं आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं करवा देता हूं 4 नंबर, रेस्ट आप खुद से कर सकते हो। तो 4 नंबर को देख लेते हैं एक बार। 4 नंबर में जो आपको स्ट्रक्चर दिया है यहां पर इनफैक्ट है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आपका 4 नंबर का स्ट्रक्चर है। तो 4 नंबर के स्ट्रक्चर में यहां पर आप लोग नंबरिंग कैसे करोगे? यहां से 1 2 3 4, बराबर ना। लंबे में लंबी कार्बन चेन जो है वो बेंजीन की है, तो एक साइड पे इथॉक्सी ग्रुप है लाइक दिस, सॉरी साइक्लोहेक्सेन की है, नॉट बेंजीन की, आई एम सॉरी, OCH2 CH3, और यहां पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां से नंबरिंग होगा 1 पोजीशन, this is 2, this is 4, 3 and this is 4। ओके, तो नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। रेस्ट क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 24. Write the names of the reagents and equations used for preparation of following ethers by Williamson synthesis। आपको Williamson synthesis की मदद से यहां पर इन मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करना है। रिएजेंट आपका फिक्स रहेगा, बराबर, रिएजेंट आपका फिक्स रहेगा कि भैया आपको रिएक्शन जो है वो आपका फिक्स रहेगा। रिएक्शन के अंदर आपको विलियमसन ही यूज करना है। तो पहला जो मटेरियल है वो है प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया आपका प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो देखो बच्चों, विलियमसन के अंदर आपको 2 पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बहुत इजी रहेगा आपको अगर इस तरीके से समझ लोगे। तो ये पार्ट जो है वो आपका कहां से आने वाला है? अल्कोक्साइड में से। और यहां पर ये जो पार्ट है इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका अल्काइल हैलाइड से आ सकता है। बस आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए। तो अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में ले लीजिए ब्रोमाइड या आयोडाइड। यहां पर मैंने आयोडाइड ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया अल्कोक्साइड के साथ। अल्कोक्साइड आपका उसी तरीके का रहेगा,
CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस। डन है। तो यहां पर Na प्लस और I माइनस कंबाइन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 ब्लू पार्ट, और ग्रीन पार्ट से आपका आ रहा है ऑक्सीजन यहां पर रह जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ब्लू पार्ट से आपका ऑक्सीजन भी है, और ग्रीन पार्ट जो है वहां से आपका आएगा CH2 CH2 CH3। डन है। प्रोपोक्सी प्रोपेन डन हो गया है प्रिपेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है इथॉक्सी बेंजीन प्रिपेयर करो। ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर ये जो पार्ट है वो आपका अल्काइल हैलाइड से आएगा और रेस्ट पार्ट अल्कोक्साइड से आएगा। तो फिनोल का रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ या सोडियम मेटल के साथ। तो यहां पर आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन आप, ये वाला पार्ट अल्काइल हैलाइड से आ रहा है तो इथाइल आयोडाइड के साथ करवा दीजिए, Na और I हो जाएगा आउट, और आपका क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। देखिए 1 इथॉक्सी बेंजीन प्रिपेयर हो गया है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन प्रिपेयर करना है। 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है, मतलब कि आपका यहां पर 3 कार्बन होगा लाइक दिस। तो देखो बच्चों, इस पार्ट को अलग कर लो, ये पार्ट आपका अल्कोक्साइड में से आएगा क्योंकि अल्काइल हैलाइड को तो प्राइमरी यूज करना है, याद है ना। ये आपका अल्कोक्साइड हो गया और इसका रिएक्शन आप करवा दो मिथाइल आयोडाइड के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा दो मिथाइल आयोडाइड के साथ, इनफैक्ट आप क्लोराइड भी यूज कर सकते हो। सोडियम और आयोडीन कंबाइन होके आउट करेगा NaI, और यहाँ पर रेड पार्ट जो है वो आपका अल्कोक्साइड वाला आएगा। चलिए ब्लैक से दिखा देते हैं, नो इश्यूज। और यहाँ पर जो रेड पार्ट है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, हो गया आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर। तो उसी मेथड से आप 1 मिथॉक्सी इथेन खुद से प्रिपेयर करो। ठीक है, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स कराए, फोर्थ यू कैन डू। 25 नंबर, illustrate with examples the limitations of Williamson synthesis for preparation of certain ethers। ठीक है, तो देखो मेन लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर्स जो है वो ये है कि यहां पर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स को यूज नहीं कर सकते। देखिए मेन लिमिटेशन ये है कि आप टर्शियरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप को यूज नहीं कर सकते। अगर आपने टर्शियरी ग्रुप को यूज किया तो यहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन होके अल्कीन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 है जो आपने क्लासेस में पढ़ा है। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो अल्कोक्साइड है वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस काम करेगा और अल्कीन प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो जो प्रीवियसली आपको दिए गए हैं। तो प्रेजेंट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर कर रहे हैं। रेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।